75 साल से बहसबाजी कर रहे हैं कि हम देश को आजाद करेंगे, आजाद तो हो गिलो। हाँ, अरे बाबू, एगो जहाज में भी 2 इंजन लगाया जाता है, पक्षी भी 2 पंख से उड़ती है। इतना बड़ा देश अकेले पुरुष कैसे खींच ले जाएगा जब तक महिलाएं साथ न दे। अरे हमने पूरी दुनिया का चीजें पुरुषों को सौंप के दी थी। पुरुषों ने प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, तराई का युद्ध, ये युद्ध दुनिया भर का करके रख दिया। यहाँ पर कर दिया कि नहीं कर दिया? यहाँ पर महिलाओं को हम लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। ऐसा नहीं है। भारत में महिलाओं को मेडिकल इंडस्ट्री दिया गया। आज भी मेडिकल इंडस्ट्री की बैकबोन कही जाती है महिलाएं। पूरे मेडिकल इंडस्ट्री को महिलाओं ने संभाल के रखा है। पूरे हॉस्पिटल का जान कहा जाता है नर्सिंग स्टाफ को। आज पूरा मेडिकल किसने कंट्रोल करके रखा है? महिलाओं ने। एविएशन इंडस्ट्री दी है, हवाई क्षेत्र में कितना बदलाव लेके आए। दुनिया में सबसे ज्यादा लेडीज पायलट कहाँ है? भारत में है। दिखा दी कि नहीं करके दिखा दी? बैंकिंग सेक्टर में करके दिखाए कि नहीं करके दिखाए? यहाँ पर लेकिन महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम सरकार से भी कहते हैं कि महिलाओं के एजुकेशन पर से जीएसटी हटाया जाए। और यह जैसे हटेगा महिलाओं पर से जीएसटी, अब आप कहिएगा कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, 18% जीएसटी घर से लाओ, ऐसे कैसे होगा? वो बताइए, आपसे जीएसटी हटना चाहिए कि नहीं? अच्छा, पुरुष लोग समझो, जिस दिन महिलाओं से जीएसटी हट जाएगा एजुकेशन पे, फिर हम लोग कहेंगे कि भेदभाव हो रहा है, बराबरी होना चाहिए हम लोग का। तो हम यहाँ पर याद रखिएगा, पुरुषों की मदद महिलाएं ही करेंगी। पहले हम लोग को लड़ाई लड़नी है किसके लिए? महिलाओं के लिए, कि भैया उनका जीएसटी हटाओ। और जब उनका जीएसटी हट जाएगा तो ये जिम्मेदारी महिलाओं पे होगी कि हमारे भाइयों के साथ भेदभाव क्यों? शिक्षा पर सबका अधिकार है, उनका भी हटाओ। नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा, हमें वहां दिया जलाना है जहां अभी तक अंधेरा है। और शिक्षा कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर गरीब तक पहुंचना चाहिए। हमारे यहाँ जब कोई रिजल्ट लेके आता है तो उसके पिताजी कहते हैं कि मेरी बेटी है, हम तो चाय बेचते थे, हिम्मत नहीं किया कितना हो जाएगा। यहाँ पर हमारे यहाँ एक लड़की बीपीएससी में सेलेक्ट हुई, ज्योत्सना नाम था। ब्याह के 17 साल बाद उसने बीपीएससी का एग्जाम दिया। कहा कि सर बड़ा सस्ता था, मैं एडमिशन ले लिए, अब पढ़ने लगे, इतना आराम से पढ़ाएं कि पढ़ते पढ़ते कब हम बीपीएससी के अधिकारी हो गए पता नहीं चला। सोचिए, अगर लाख रुपया फीस रहती तो कोई हिम्मत करता? कोई हिम्मत नहीं करता। अरे हम लोग के पास पैसे का अभाव आ गया तो लोग हमको अलग अलग बोलने लगे। हम एक बार दिल्ली में थे तो एक आदमी के यहाँ घर में काम कराना था, घर नहीं होता है, जोड़ाई उड़ाई कराना था, तो लेबर वगैरह की जरूरत थी। तो उन्होंने हमसे कहा कि खान सर बिहारी नहीं मिल रहे हैं। हम कहें कि भैया आपको काम कराना है, लेबर की जरूरत है, तो कहीं का रख लीजिए लेबर, यूपी का रख लीजिए, राजस्थान का रख लीजिए, हरियाणा का रख लीजिए, क्या जाता है। वो दिल्ली में थी। तो उन्होंने क्या जवाब दिया पता है? कि सर हमारे यहाँ ना लेबर को बिहारी ही कहा जाता है। सोचो कितना तकलीफ लगता होगा कि हम लोग कहां से कहां चले गए। जब मगध था ना, मगध, जब हम लोग कहां थे? मगध में। तो गुजरात में अकाल पड़ गया था तो मगध सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य अपने सरकारी खर्च से गुजरात में झील बनवाया था, सुदर्शन झील, की गुजरात के लोग को क्या हो सके? अनाज मिल सके। आज हालत ये हो गया है कि यहाँ 8,000 10,000 की मजदूरी करने के लिए बिहार का आदमी कहाँ जाता है? गुजरात जाता है। अरे हम लोग को बड़का बड़का बहुत ज्यादा फैक्ट्री में अपने जरूरत की चीज लगा दो। यहाँ भाषण देता है कि बिहार में फैक्ट्री होना चाहिए। भैया पहले तुम अपने एगो अगरबत्ती का कारखाना लगा के दिखाओ। नहीं समझ में आया? अरे हमें हमारी जरूरत की चीजें तो हम लोग बना सकते हैं स्किल के दम पे। हमारे यहाँ का सीसीटीवी जो लगता है वो दिल्ली से आता है, तुम यहीं बना लो भैया। जो हम बिस्किट खा रहे हैं वो उत्तर प्रदेश से आ रहा है, यहाँ से बना लो। जो हम फूल खरीद रहे हैं वो कलकत्ता या बनारस से आ रहा है, कम से कम। अरे भैया ये कहा रहे इसको क्या हुआ? हमको लगा बीमार पड़ गया बेचारा। आप लोग का ये उत्साह देखकर जितने यहाँ लड़के लड़की हैं लोग, आप लोग अपने आप में जरूर बदलाव लेके आइएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बचपन में आप लोग के माँ बाप आप लोग को सस्ता खिलौना दिलाते होंगे, या उस गली में उस दुकान की ओर से नहीं ले जाते होंगे जहां पर महंगे खिलौने बिकते होंगे। ऐसा आप लोगों ने देखा होगा, दशहरे में जब कोई